जब डैरेन सैमी ने ये बोला था कि जिस टीम को भी वर्ल्ड कप जीतना है उसे टीम इंडिया को हराना होगा, तो इसमें कोई उसने रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बोला था। क्योंकि जो डिफेंडिंग चैंपियन होती है और जो सबसे बड़ी कंटेंडर होती है, हर किसी को पता जब तक आप इसे हराओगे नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू विन दिस चैंपियनशिप। लेकिन आज वो चीज साउथ अफ्रीका ने प्रूव करके भी दिखा दी, क्योंकि ये हर किसी को पता था दैट साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू बी द रियल कंटेंडर आफ्टर टीम इंडिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग वीक थी, इंग्लैंड के पास समस्याओं का पहाड़ था, क्योंकि कमराडरी प्लेयर्स के बीच थी नहीं। पाकिस्तान की हम बात करते रहे, न्यूजीलैंड में वो चार्म और वो जो क्रश होता है ना, वो चीज दिख नहीं रहा था। सबसे बड़ी चीज जो साउथ अफ्रीका की यूएसपी आज रही, इंडिया के बारे में आराम से तसल्ली से बात करेंगे। इंडिया में इतनी समस्याएं हैं कि वो शुरू से दिख रही थी, लेकिन पहले साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। दे वर हैविंग प्रॉपर प्लान, उनके बॉलर्स के पास एक्सपीरियंस था, बैट्समैन के पास एक्सपीरियंस था, यंग गाइज जितने भी थे उनके पास वो इंथुजियाज्म था और उनके पास वो क्लैरिटी थी कि मुझे जाना है, मुझे किस तरीके के शॉट्स खेलने हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती वो थी एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन कब? जब आपके पास स्किल भी हो। रबाडा के पास भी स्लो ओवर वन है। एनगीडी ने देखा कि कटर्स तो विकेट मिल रहा है, या यूं कह लीजिए कि उसने देखा कि येंसन अच्छी कटर फेंक रहा है, भाई एक पेस ऑन की, उसके बाद सारी पेस ऑफ रखी। स्लो डिलीवरी पर ही वो डिपेंडेंट हो गया। उसे पता था कि विकेट में परचेज है थोड़ा सा, वो पड़ने के बाद बॉल थोड़ा सा रुक रहा है, थोड़ा सा फंस रहा है, उसका यूज किया जाए। उसने प्रॉपरली यूज किया। येंसन बोल्ड क्वाइट वेल। साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात करते हैं। क्रिस्टन स्टफ को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे पहले जो भी थे, चाहे वो आपके डेवाल्ड ब्रेविस हो या डेविड मिलर हो, दे आर प्रूवन मैच विनर्स। और उन्होंने पिछले कुछ वक्त में करके दिखाया और उन्होंने फिर वो चीज करके दिखाई। रडार पर ले लिया तो मारना स्टार्ट करिए, तो मारना स्टार्ट ही कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पावर प्ले में रन नहीं बने। उन्हें पता था कि रिस्पेक्टेड टोटल तक पहुंचना है, लेकिन उनके दिमाग में यह भी था कि अगर हम रन नहीं बनाएंगे तो ये टीम इंडिया के बॉलर चढ़ जाएंगे। दे स्टार्टेड अटैकिंग वरुण चक्रवर्ती राइट फ्रॉम हिज फर्स्ट ओवर्स, बिकॉज दे न्यू दैट इफ दे विल नॉट अटैक वरुण, तो वरुण को टैकल कर पाना मुश्किल होगा। तो उनके पास प्लानिंग दिख रही थी। अब इंडिया के बारे में आता है। जैसे सूर्या ने बोला ना कि फीलिंग फॉर अक्षर पटेल, मैं समझ गया कि खेल हो गया भाई। किसी को उम्मीद नहीं थी, इवन मुझे भी नहीं थी कि अक्षर पटेल वाइस कैप्टन ड्रॉप हो जाएगा। सबसे पहली चीज, इंडिया में एक चीज थोड़ी क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि कैप्टन और वाइस कैप्टन यू कैन नॉट ड्रॉप इट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन। कि मैचअप्स है, कंडीशंस नहीं अलाउ कर रही हैं, कुछ भी रीजन हो, कैप्टन वाइस कैप्टन उसी को बनाओ जिसकी टीम में 100% जगह हो। कैसी भी कंडीशन हो सामने, कैसे भी मैचअप्स हो, वो टीम में खेलेगा ही खेलेगा। यार अक्षर को ड्रॉप कर रहा है, प्रूवन मैच विनर है भाई। पास्ट में भी किया है, और पास्ट की तो बात छोड़ दो, प्रेजेंट में भी करते आ रहा है। 4 ओवर वो ऐसा बॉलर है कि आप वो इतना कितना पीट जाए, आप 4 ओवर उससे फिकवा सकते हो। मौशी को ओवर खिलाया था, पहले ओवर में 11 रन गए थे, उसे लगातार 2-3 ओवर फेंकने चाहिए थे, फेंकने देना चाहिए था, नहीं दिया आपने। प्लेयर तभी बनेगा जब उसे भरोसा दिखाओगे। अब वॉशिंगटन सुंदर को यहां से बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी 4 से 5 साल का इंडियन टीम में उसे एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन यू कैन नॉट रिप्लेस अक्षर विद वॉशी सुंदर। अक्षर को आप वॉशी सुंदर से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। वी वर नॉट हैविंग प्लान। उनके पास स्लोअर थी, उनका हमारे पास कोई जवाब नहीं था। और जैसे श्रीलंका ने गलती की कि ईगो आ गया कि होम कंडीशन है, 146 147 ही बनाने, हम तो बना ही लेंगे, हमें कौन रोक लेगा। उनसे रन नहीं बने पर हमसे तो बन ही जाएगा। बुरी तरीके हारे ना, और इंडिया इतनी बुरी तरीके 76 रन से हारी है कि -3 पॉइंट समथिंग हमारा रन रेट हो चुका है भाई। कहां जाएगा हमें नहीं पता है। अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका कहीं हरा दिया ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि इंडिया अब एक तरफा तो लग ही नहीं रहा किसी को हरा पाएगी। और वेस्ट इंडीज 76 रन से या 8-9 विकेट से हार जाए साउथ अफ्रीका से, ये भी होता दिख नहीं रहा है। और विंडीज ऑल आउट हो जाए, ये थोड़ी सी कंडीशन, लेकिन इतना नेगेटिव तो नहीं जाने वाला। और वेस्ट इंडीज 3 मैच तो हार, मतलब ये तो श्योर है, आप मान के चलिए कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज 2 में से एक टीम ऐसी होगी जो 2-2 मैचेस जीतेगी। मतलब इंडिया पहले 2 मैच जीते और उनके बराबर हो। -3 पॉइंट समथिंग रन रेट बहुत ही डिजास्टर्स होता है।
और इसे रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। मतलब अगर बात करें प्लेइंग कंडीशन और उसकी, तो रिकल्टन, क्विंटन डिकॉक और डेविड मिलर की वजह से आपने अक्षर पटेल को नहीं खिलाया, जबकि दो बैट्समैन तो पावर प्ले में खेलते हैं, मतलब ऊपर के बैट्समैन है। डेविड मिलर तो चलो नीचे आता, तब अक्षर पटेल बॉलिंग करने आता है, कितना मार देता भाई, ये पास्ट में उसने कितना मार रखा है। तो टीम सिलेक्शन पे आपको वो दिखाना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि तिलक वर्मा से अब मुझे भी लग रहा है चीजें नहीं हो पा रही, उस पर एक हार्श कॉल टीम इंडिया को लेना होगा। वेकअप कॉल मिल गया है, लेकिन अब हमें कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 मैच जीतने से भी काम नहीं चलेगा। कैलकुलेटर की जरूरत हमें पड़ने वाली है। और साउथ अफ्रीका ने सच में हमें ह्यूमिलिएट करके हराया। वीडियो अच्छी लगी तो भाई साहब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज थोड़ा सा दिल टूटा जरूर है।